हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर, आई एम मनीषा तोमर। आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी इन एक्सप्लेनेटरी वे। आप इसको लास्ट तक जरूर वॉच करें, यू विल गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम इट। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड या आईसीआईसी, सभी के लिए एक क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, फिल्टर करके डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं। सो जस्ट वॉच दिस अप टू द एंड। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड अंडरगोज, यहाँ पे एक ब्लैंक होगा जो कैनिजारो, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए वो कैनिजारो रिएक्शन देता है विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, सभी बोर्ड में पूछे जाने वाली रिएक्शन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछी जाए। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, नो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो सभी क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, जिसमें हमें एसीटेट और अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट वन इज द IUPAC. राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दिस कंपाउंड, ये सीबीएसई का क्वेश्चन आया हुआ है 2 इयर्स में। यहाँ पे आपको नंबरिंग इस साइड से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है, तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 करके। टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो यहाँ पे आपको 3 3 एंड 5 ट्राई मिथाइल 6 कार्बन की चेन हेक्सेन, और सेकेंड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है तो 2 1, तो इसका नाम होगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन से है, जो रिएक्शन जनरली पूछी जाती है हर एक एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, जिसमें एसीटोन जब आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो आइडोफॉर्म प्लस सोडियम एसिटेट प्लस सोडियम आयोडाइड एंड वाटर बनता है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जो आइडोफॉर्म के नाम से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में दे रही हूँ, मैंने उस क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गिव द बैलेंस इक्वेशन एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन एसीटोन इज रिड्यूस्ड विद मैग्नीशियम अमलगम इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ एसीटोन की जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन का रिडक्शन करते हैं मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, कोई भी मेटल जब मैग्नीशियम के साथ एलॉय बनाता है तो उसे मैग्नीशियम अमलगम कहते हैं, मींस मेटल अमलगम कहते हैं, और हमें पिनाकोल मिलता है। पिनाकोल एक ऐसा कंपाउंड होता है विच कंटेन्स 2 डायोल ग्रुप्स। तो इसका IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन एंड 2 and 3 पोजीशन पर भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन्स डाई ऑल। तो ये एक ऐसा अल्कोहल है, डाई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल का एग्जाम होता है जिसको हम पिनाकोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्डोल। ये एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक में था, जिसकी यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है। जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड हों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ओनली, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जब हम कंडेंसेशन करते हैं विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, देन वी गेट ए प्रोडक्ट विच कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज वेल एज एल्डिहाइड ग्रुप। दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल प्रोडक्ट। और यहाँ हमें 2 एसिटाल्डिहाइड के कंडेंसेशन से 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनॉल मिलता है, जिसे हम एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। आफ्टर दैट अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें सिनेल्डिहाइड मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप एक्सर्ट्स A प्लस I, ये इंडक्टिव इफेक्ट्स का क्वेश्चन था, प्लस I इफेक्ट, एंड दस डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं प्लस I ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में ऐड होता है एल्काइल ग्रुप तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और माइनस I इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर प्लस I ग्रुप अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एक्सर्ट करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद HCl टू गिव एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लैक्टिक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कराते हैं तो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड ब्रेक होकर CO डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पर एडिशन हो जाती है, जिससे हम एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन यानी साइनोहाइड्रीन्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CN ग्रुप आ जाता है। उसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड को ही हम लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टिक एसिड ऑब्टेन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A येलो। यहाँ पे येलो PPT इज ऑब्टेन ऑन एडिंग आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द एसीटोन। एक्चुअली ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसी सेगमेंट में, तो मैंने यहाँ पे रिपीटेशन में आपको इन डेप्थ आइडोफॉर्म रिएक्शन, इससे आपको प्रूफ होता है कि ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है।
Next question, when benzaldehyde reacts with PCl5 it forms benzyl chloride and POCl3। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोफिलिक hydrolysis of methyl propionate gives methanol and propanoic acid। यहाँ पे fill in the blank था ये। उसके बाद benzaldehyde when treated with an alcoholic solution of KCl forms benzoic acid। ये benzoin कंडीशनेशन है जिसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, जो ये रिएक्शंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेडली एग्जाम्स में किसी ना किसी फॉर्म में आती हैं, उनको मैं एक्सप्लेनेटरी वे में रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज ये सारे प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ एक क्वेश्चन पेपर और या सैम्पल पेपर की फॉर्म में। यही फॉर्मेट है, इसी वे में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। यहाँ आप देखेंगे बेंजोइन कंडीशन, क्योंकि मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब दो बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल KCl की प्रेजेंस में अल्कोहल प्लस वाटर यानी कि डाइल्यूट एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बेंजोइन मिलता है। यहाँ से जो इसका हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड का, वो जाके ये जस्ट लाइक कैनिजारो रिएक्शन होती है जिसमें एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर दूसरे पे चला जाता है जिससे अल्कोहल ग्रुप मिल जाता है और दूसरा ग्रुप एज इट इसके साथ जाके अटैच होता है जिसको हम बेंजोइन प्रोडक्ट कहते हैं, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। अगेन कैनिजारो रिएक्शन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल KOH के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम बेंजोएट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे आप, पोटेशियम बेंजोएट एंड बेंजाइल अल्कोहल मिलता है। क्योंकि ये रिएक्शन या ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं विच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों ये रिएक्शन देते हैं। बेंजाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगेन जो डिस्क्रिप्शन था उसी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड बाय विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अल्कोहल को जब हम फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। डियर स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्मॉलेस्ट मेंबर होता है एसिडिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद HCN फॉलोइंग बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स लैक्टिक एसिड। इसकी रिएक्शन भी मैं ऑलरेडी आपको लैक्टिक एसिड कैसे बनता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफरसेंस टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू विद एनी एसिड। तो यहाँ पे एसिड होगा एसिटिक एसिड जिसकी रिएक्शन, ये एक लैबोरेटरी मेथड भी है। जब एसिटिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट तो हमें सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जो एफरसेंस निकलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की निकलती हैं। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच गिव्स ए पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट and a positive Fehling solution test, that is acetaldehyde. All the aldehydes give haloform as well as Fehling solution test. Next question is benzaldehyde when heated with an alcoholic solution of KCl form benzoin। एक benzoin जिसे हम बोलते हैं benzoin condensation, benzoic condensation। Next question is when acetic acid is react with calcium hydroxide and the product is distilled dry, the compound formed is acetone. This is the preparation of acetone। When acetaldehyde is treated with Grignard reagent following by hydrolysis, the product formed is secondary alcohol। यहाँ आप रिएक्शन देखेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा हुआ है बोर्ड्स में। तो जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से करते हैं तो पहले इंटरमीडिएट होता है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप का CO ग्रुप ब्रेक होता है और ग्रिग्नार्ड में ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये MgBr पॉजिटिव पार्ट होता है। जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उससे अटैच हो जाता है जिससे हमें इंटरमीडिएट मिलता है जिसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्लस बाई प्रोडक्ट में MgOH मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इन द रिएक्शन, यहाँ पे एक एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन दिखा रखा है रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन में प्रेजेंस में, तो हमें क्लोरो एसिटिक एसिड मिलता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हमें क्लोरो एसिटिक एसिड ऑप्टेन मिल होता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसीटोन गिव्स ए वाइट PPT विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो जब हम सोडियम बाइसल्फाइड के एसीटोन की रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम बाइसल्फाइड मिलता है जो एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। हियर इज सम मैचिंग जिनको मैंने वन लाइनर्स में ही कन्वर्ट कर दिया है। कैनिजारो किसके साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ देता है कैनिजारो। एसिटाल्डिहाइड गिव्स एल्डोल, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है एसीटोन। यूरोट्रोपिन भी हमें फॉर्मल्डिहाइड से मिलता है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बेंजाल्डिहाइड देता है। तो यहाँ पे एक मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद आयोडीन एंड एक्सेस ऑफ एल्कलाइन एंड फॉर्म्ड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जहाँ पे आपको एक टेस्ट है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। टोलन रिएजेंट टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम टोलन रिएजेंट अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का इन द फॉर्म ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस OH, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और ये जब एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सिल्वर मिरर ऑप्टेन होता है, जबकि ये कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो पहला टेस्ट ये होता है हमारा। सेकेंड टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन एंड एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रास्कल सॉल्ट होता है, जिससे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम रास्कल सॉल्ट भी कहते हैं। एल्डिहाइड के साथ फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट करके रेड ब्राउन PPT देता है, जबकि कीटोन्स फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लर्नर्स, हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, इसको आप कंप्लीटली करिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, और अब बाकी ऐसे पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। सिंपल है, कुछ भी शो ऑफ नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।